हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस कड़ी में लेकर आया हूँ अकबर बीरबल की कहानी। आप लोगों ने भी अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। बहुत मज़ा आता है। प्रेरणादायक कहानियाँ भी होती हैं और जोक से भरी कहानियाँ भी होती हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है गलत आदत। एक बार अकबर गहन सोच में थे। ऐसा लग रहा था परेशान हैं। तब एक दरबारी ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब अकबर ने बताया उनके बेटे सलीम को अंगूठा चूसने की एक गंभीर गलत आदत पड़ गई है। जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे हैं, इस आदत की वजह से हम सभी परेशान हैं, लेकिन शहजादे जिद्दी हैं और किसी की नहीं सुनते। तब उस दरबारी ने अकबर को एक संत के विषय में बताया। उसने कहा कि एक संत है, कहते हैं कि उनसे जो एक बार बात कर लेता है वह उनकी हर बात सुनता है और अपनी सारी बुराई त्याग देता है। उसकी बातें सुन अकबर को अपनी परेशानी का हल उस संत में दिखाई दिया और अकबर ने उस संत को दरबार में लाने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद संत को दरबार में बुलाया गया। उनका आदर सत्कार किया गया। तब संत ने लाने का कारण पूछा। अकबर ने उन्हें सलीम की अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कुछ उपाय करने को कहा। अकबर और सभी दरबारी टकटकी लगाए संत को देखने लगे कि वो क्या उपाय करता है। लेकिन संत कुछ देर सोचने के बाद बोला उसे एक हफ्ते का समय चाहिए, और ऐसा कहकर वो बिना सलीम से मिले चला गया। उस समय दरबार में महान बीरबल भी मौजूद थे। एक हफ्ते बाद संत आया और उसने सबसे पहले सलीम को बुलाया और उससे बहुत देर बात की और उन्हें खेल खेल में यह सिखाया कि अंगूठा चूसना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलीम को बात समझ आ गई और उन्होंने सबके बीच कभी अंगूठा ना चूसने की कसम खाई। संत ने जो बातें सलीम को समझाई वो सभी आम बातें थीं। वो चाहता तो यह बात उसी दिन दरबार में कह सकता था, लेकिन एक हफ्ते का समय लिया। यह बात अकबर और दरबारियों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसे दरबार की तौहीन माना और अकबर ने संत को सजा देने की मांग कर डाली। अकबर भी दरबारियों की बात से सहमत थे और उन्होंने भी सजा देना तय किया। लेकिन जैसे कि वह हर फैसले के पहले बीरबल का मशवरा लेते थे, उन्होंने इस बार भी बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि आज तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस संत को सजा मिलनी चाहिए? तब बीरबल अपने अंदाज में खड़ा होता है, दरबार के बीच जाकर कहता है कि जहां अपना मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूं, इसलिए खामोश हूं। सभा में हल्ला मचने लगा है। सभी को आश्चर्य है कि उल्टा मतलब क्या। तब बीरबल कहता है, मेरे हिसाब से ये संत महान है, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और गुरु मानकर इनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इनके साथ हुई गुस्ताखी की माफी भी मांगनी चाहिए। यह सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और दरबार में कोहराम मच जाता है। तब अकबर गुस्से में बीरबल से कहता है, गुस्ताख बीरबल, तुम हम सभी की तौहीन कर रहे हो कि हम इस संत से माफी मांगे। तब बीरबल कहता है, जहां अपना गुस्ताख की नाफरमानी को माफ करे, लेकिन मेरे मुताबिक यही न्याय संगत है। अकबर कहता है, बीरबल अपनी बात को साबित करो। तब बीरबल बताता है, जिस दिन संत पहली बार दरबार आए थे और आप उनसे शहजादे की बात कर रहे थे, तब इनके हाथों में चूने की एक डिबिया थी जिससे निरंतर चूना निकालकर वो खा रहे थे।
लेकिन आज उनके हाथ में कोई डिबिया नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे शहजादे की गलत आदत की बात कर रहे थे तब ही उन्हें अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने 1 हफ्ते का समय खुद को सुधारने के लिए मांगा और अपने आप को सुधार कर उन्होंने आज सलीम को ज्ञान दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले खुद की कमी को देखते हैं और उसे सुधारें। इसलिए मेरे हिसाब से ये एक महान संत हैं। सभी को बात समझ आती है और सभी संत से माफ़ी मांग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली, किसी को ज्ञान देने अथवा सीख देने से पहले अपने अंतःकरण में अवश्य झांकें कि क्या आप खुद उस ज्ञान के दायरे में जीवन जीते हैं? क्या आप में वे सभी गुण हैं जिनका ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं? अगर नहीं है तो पहले खुद को सुधारें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। और अगर आप खुद सुधर नहीं सकते तो दूसरों को ज्ञान देने का आपका कोई हक नहीं बनता। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि दरबार में बिना विचार किए सभी संत को दोषी कहने लगे। हमेशा जो दिखाई देता है सत्य नहीं होता। हर करने के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसलिए एकदम से नफरत भाव नहीं लाना चाहिए। हमेशा परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वास्तव में सत्य वो हो ये जरूरी नहीं। आपकी अपनी राय कायम करने से पहले सच जानना जरूरी है। इसलिए बीरबल ने कहा था, उसका निर्णय न्याय संगत है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।